सात समुंदर पार सईदुर रहमान सिद्दीकी के साथ। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सात समुंदर पार सईदुर रहमान सिद्दीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुनो सात समुंदर पार के साथ में आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। सुनो सात समुंदर पार हर एतवार को पेश किया जाता है और हम इसमें कोशिश करते हैं कि दियार गैर में बसने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी हैं उनके हालात व वाक़यात से आपको आगाह रखें, उनके साथ आपको मिलवाते रहें, उनके साथ आपको कनेक्टेड रखें। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे कनाडा, जर्मनी, फ़्रांस और इंग्लैंड में कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ प्रोग्रामात की, तकरीबात की, उनके शब व रोज़ की। तो आगाज़ करते हैं हम कनाडा से। कनाडा में सितंबर के माह में 3 प्रोग्रामात यौम दिफ़ा पाकिस्तान के हवाले से मुनक़िद किए गए। जो कैनेडियन कश्मीर कम्युनिटी ने सबसे पहला प्रोग्राम 1 सितंबर को मुनक़िद किया टोरंटो में, और फिर एक जो प्रोग्राम था दूसरा वो पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी ने मुश्तरका तौर पर मुनक़िद किया। तीसरा प्रोग्राम भी पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी ने मुश्तरका तौर पर मुनक़िद किया, और उस प्रोग्राम में जो दियार गैर में हमारे जो कश्मीरी और पाकिस्तानी हैं उन्होंने दिफ़ा वतन के लिए कुर्बानियाँ पेश करने वाले अपने शहदा की याद में शमें जलाई, फातिहा ख़्वानी की, कुरान ख़्वानी हुई, और उसके अलावा जो है ना शहदा को याद किया गया और मुख्तलिफ़ मुक़र्रिरीन ने इज़हार ख़याल भी किया। ऐसे ही एक तकरीब जर्मनी में भी मुनक़िद की गई। जर्मनी में फ्री कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन ने तकरीब का एहतमाम किया था, और इस तकरीब में दिफ़ा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वाले अफ़वाज पाकिस्तान के शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया, उनको सलाम पेश किया गया, और उनके हालात वाक़यात पे सैर हासिल तकारीर भी मुनक़िद हुई, और उसमें ख़ास तौर पे जर्मनी में जो कश्मीरी कम्युनिटी है उन्होंने बच्चों को शरीक करवाया ताकि उनको अपने शहदा के बारे में पता चल सके। ऐसे ही अमेरिका में एक तकरीब न्यूयॉर्क में मुनक़िद की गई। एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन USA ने इस तकरीब का एहतमाम किया था, और इसमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की, और इस तकरीब की ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर सोबिया थी, और डॉक्टर सोबिया ने जो है ना शहदा की तस्वीर अपने हाथों से बनाई थी, यानी कैलीग्राफी कह लें आप इसको, कि पेंटिंग की शक्ल में उन्होंने तस्वीर शहदा की बनाई हुई थी, और उन्होंने शहदा के नाम से एक यादगार भी जो है ना वो मोम के ज़रिए से उस प्रोग्राम में बनाई हुई थी। और तकरीबन 150 से ज़ायद पाकिस्तानी और कश्मीरी ख़वातीन, बच्चों और नौजवानों ने उस तकरीब में शिरकत की, और शहदा के लिए तराने पढ़े गए, और शहदा की रूह को साले सवाब पहुँचाने के लिए दुआ भी की गई इस तकरीब के अंदर। ऐसे ही मुख्तलिफ़ तकरीबात मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुनक़िद हुई। बरतानिया में 8 से ज़ायद तकरीबात की इत्तला है कि वो दिफ़ा पाकिस्तान के हवाले से मुनक़िद हुई, और इन तकरीबात में ब्रिटिश कश्मीरी कम्युनिटी फ़ाल थी, और ये सारी की सारी तकरीबात कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से जो है मुनक़िद की गई। फिर सबसे ख़ास बात यह कि बरतानिया के शहर नॉटिंघम में कश्मीरी बच्चों ने एक तकरीब मुनक़िद की। उसके ऑर्गेनाइज़र ही कश्मीरी बच्चे थे, और तकरीबन 300 बच्चों ने उस तकरीब में शिरकत की जो ब्रिटिश कश्मीरी बच्चे थे, और इस तकरीब में मिली नगमों का मुकाबला हुआ, और अफ़वाज पाकिस्तान के जो शहदा हैं उनको याद किया गया। तो ये बड़ी अच्छी काविशें हैं जो दियार गैर में बैठे हुए पाकिस्तानी और कश्मीरी पाकिस्तान और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से वक्तन फ़क्तन करते रहते हैं, और हम अपने प्रोग्राम सुनो सात समुंदर पार में इसका अहवाल आपकी नज़र करते हैं, आपको बताते रहते हैं। यकीनन हमारी कम्युनिटी जहाँ भी बैठी हुई है, हमारे लोग जहाँ भी बैठे हुए हैं, वो अपने वतन को याद किए हुए हैं, वतन को वो भूलते नहीं हैं, और अपनी सालमियत जो वतन की सालमियत है उस पर हमेशा वो कमर बस्ता रहते हैं। यकीनन मैं मुबारकबाद पेश करूँगा उन कश्मीरी और पाकिस्तानियों को कि जो बाहर बैठ के
ان ساری چیزوں کے ساتھ منسلک رہتے ہیں اور ایک بڑے اچھے انداز میں جو ہے نا پاکستان اور پاکستان کا نام روشن کیے ہوئے ہیں. تو یقیناً شہداء کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، شہداء کی باتیں کرنے کا مہینہ ہے اور شہداء کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کی تجدید کا مہینہ ہے. اور پاکستان آرمی نے جس طرح سے ہمیشہ زمانہ جنگ میں یا زمانہ امن میں پاکستان کی خدمت کی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. اور یقیناً ہم ستمبر کے مہینے میں یہ ساری باتیں ہیں اور اس پہ ہم اظہار خیال کرتے ہیں اور مختلف مہمان شخصیات کو بھی مدعو کرتے رہتے ہیں. تو اس کے علاوہ تھوڑا سا ہم آزاد کشمیر کی جانب بھی آئیں. آزاد کشمیر میں اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن یعنی SCO نے 8 مقام میں اور کیل میں فری لانسنگ ہب کا افتتاح کیا. یہ فری لانسنگ ہب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی علاقے میں تیز ترین انٹرنیٹ سہولت فراہم کی جاتی ہے، کسی اسکول میں، کسی ہال میں، کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں بہت سے لوگ ریسرچر یا کوئی جو آن لائن بزنس کے متمنی ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ سکیں اور ان کو سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. وہاں پہ جملہ سہولیات جس کے ذریعے سے وہ انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں کیل میں بھی اور 8 مقام میں بھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تاؤ بٹ ہے وہاں پہ 4G انٹرنیٹ سروس کا بھی آغاز کیا. DGSCO نے باضابطہ نیلم ویلی گئے اور انہوں نے یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز خود وہاں پہ جو ہے نا لانچ کی. اس سے پہلے کوٹلی میں، مظفر آباد میں، پنچ میں اور مختلف علاقوں میں یہ سرگرمیاں ہو چکی ہیں اور ان سرگرمیوں میں بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ جو ہے نا یہ ساری کی ساری تقریبات اور یہ ساری کے سارے ایونٹ جو ہے نا وہ منعقد ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی جو ہے نا کاوش ہے. پھر ساتھ ابھی ہمیں کچھ اطلاع ملی ہے کٹن میں بھی ایک بڑا زبردست بچوں کا مقابلہ ہوا ہے جو دفاعی وطن کے حوالے سے جو ہے نا تقریری مقابلہ ہوا. پھر فوجی ہتھیاروں کی نمائش میں بچوں نے جو ہے نا دلچسپی لی، شوق سے اس میں بیٹھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بچوں نے ایک ریلی بھی جو ہے نا نکالی ہے کوٹن میں. پھر اس کے علاوہ جو ہے نا مظفر آباد میں کل سائیکل ریس منعقد کی گئی پیر چناسی سے مظفر آباد تک، جس میں خواتین کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی. اور سب سے خاص بات یہ کہ پہلی 3 پوزیشنز بھی ہماری خواتین نے حاصل کی. تو یہ کچھ احوال تھا جو میں چاہتا تھا کہ اپنے ناظرین اور سامعین کو بتاؤں. تو ریڈیو پہ ہماری نشریات کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری ہے. تو سوشل میڈیا سے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.